और अब बात पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बारे में। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल दौरा है। सिकल सेल एनीमिया अभियान का वो आगाज यहां से करेंगे। सिकल सेल खत्म करने शुरू किया जा रहा है ये अभियान। आयुष्मान कार्ड वितरण का भी यहां से शुरुआत होगी। बीजेपी की गौरव यात्रा का भी मोदी समापन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शेड्यूल के पकरिया में आयोजन होगा इस कार्यक्रम का, जहां पे रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। पकरिया में जनजातीय समाज के साथ पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। आदिवासियों के साथ भोजन भी करेंगे पीएम मोदी। 27 जून को होना था पकरिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। तो आज शेड्यूल दौरे पे रहेंगे पीएम मोदी। कई सौगात यहाँ पे मिलेंगे। आपको बता दें 27 जून को पहले पकरिया में कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। तो सिकल सेल एनीमिया अभियान का आगाज आज यहां से होने जा रहा है। शेड्यूल से सिकल सेल खत्म करने शुरू किया जा रहा है यह अभियान। आयुष्मान कार्ड वितरण का भी कार्यक्रम आज यहां होगा। शुरुआत आज से यहां होगी। बीजेपी की गौरव यात्रा का समापन भी करेंगे पीएम मोदी। शिरकत होंगे इस कार्यक्रम में भी। तो कई कार्यक्रम यहां पर रहने वाले हैं पीएम मोदी के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेड्यूल दौरे पर रहेंगे, जहां पे वो सिकल सेल एनीमिया अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही सिकल सेल खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड वितरण की भी यहां से शुरुआत होगी। बीजेपी की गौरव यात्रा का भी मोदी समापन करेंगे। इनके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। शेड्यूल के पकरिया में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पे किया जाएगा। पकरिया में जनजातीय समाज के संवाद होंगे। आपको बता दें आदिवासियों के साथ भोजन भी करेंगे यहाँ पे पीएम मोदी। और 27 जून को होना था पकरिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? कब तक पीएम पहुंचेंगे यहाँ पे? बिल्कुल, बता दूं आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल के दौरे पर आ रहे हैं और दोपहर 2:20 पर वो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के विमान द्वारा वो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से शहडोल रवाना होंगे। शहडोल के लालपुर हवाई पट्टी के पैड बनाया गया है। यहाँ मुख्यतः वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम 7:50 पर शहडोल से वापस जबलपुर रवाना होंगे और वहाँ से राजधानी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल में तकरीबन 5 घंटों का वक्त गुजारेंगे और यहाँ मुख्यतः वो 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया है, जो कि लालपुर मैदान में है। यहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ चूँकि गौरव यात्राएँ बीजेपी और मध्य प्रदेश शासन की ओर से निकाली गई थी, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर उन गौरव यात्राओं का समापन भी होगा। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारियों को पीवीसी कार्ड का वितरण शुरू किया जाना है, उसका भी यहाँ से अभियान शुरू होगा। साथ ही साथ सिकल सेल को देश से 2047 तक मिटाने का मिशन लेकर ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इसके तहत नेशनल पोर्टल डैशबोर्ड की भी शुरुआत की जाएगी। और मुख्यतः लालपुर के मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि 2 लाख के आसपास लोग जो हैं पीएम मोदी को सुनने आ सकते हैं। चूँकि 27 जून का दौरा बारिश की वजह से रद्द हुआ था, लिहाजा इस बार प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं और वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि मौसम का मिजाज बिगड़ता है तो पीएम मोदी की सभा में आने वाले तमाम लोगों को परेशान ना होना पड़े। और लालपुर की जो आम सभा है, वहाँ पीएम मोदी देश के आदिवासी समुदाय को, देश की जनता को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ संदेश वो लालपुर के मंच से देते हैं। लेकिन लालपुर की सभा के बाद भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। लालपुर से तकरीबन 7 किलोमीटर
किलोमीटर दूर पकरिया गांव है, यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहाँ आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के साथ संवाद करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी यानी स्वयं सहायता समूह में बेहतर काम करके लाखों रुपए कमा रही आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ उनका संवाद होगा। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं। दरअसल शहडोल के जिला प्रशासन ने युवाओं को मोबाइल की लत से बाहर लाने के लिए हर ग्राम पंचायत पर फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी और आज 1000 से ज़्यादा फुटबॉल क्लब जो है वो शहडोल में संचालित हो रहे हैं। तो इस आदिवासी अंचल में हुए इस नवाचार के मद्देनज़र पीएम मोदी इन फुटबॉल कलाकारों से भी बातचीत करेंगे, खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में चूंकि लागू किया गया है तो पेसा एक्ट के तहत गठित की गई ग्राम समितियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, आदिवासी समाज से आने वाले बुजुर्गों से बातचीत करेंगे और साथ में ही भोजन करेंगे। तो पकरिया का कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को करने के बाद पीएम मोदी जो है जबलपुर के रास्ते वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और आदिवासी वोटर्स को लेकर सियासत लगातार गर्माती आई है और इस लिहाज से पीएम मोदी का शहडोल संभाग मुख्यालय में दौरा न सिर्फ शासकीय तौर पर अहम है बल्कि इसके सियासी समीकरण, सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि माना जा रहा है कि पीएम मोदी का जब ये कार्यक्रम होगा तो बीजेपी को बड़ा फायदा इस बेल्ट पर मिल सकता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी अहम दौरा जो चुनाव से पहले यहाँ पे मान सकते हैं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा है। आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया अभियान का वो आगाज करेंगे और सिकल सेल खत्म करने अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड वितरण की भी यहां से शुरुआत होने जा रही है। आज हो जाएगी इसकी शुरुआत। बीजेपी की गौरव यात्रा का भी मोदी समापन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहेंगे। शहडोल के पकरिया में आयोजित ये कार्यक्रम होगा। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पे करेंगे पीएम। इसके साथ ही पकरिया में जनजातीय समाज के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो आपको बता दें 27 जून को पकरिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। और आपको बता दें कि आखिरकार आज कार्यक्रम है और पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से जोशों से तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से, जहां पे आज पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। पहले ये दौरा 27 जून को होना था, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी, दौरा स्थगित हो गया था। तो सिकल सेल खत्म करने अभियान की शुरुआत भी यहां पे होगी। आयुष्मान कार्ड वितरण की भी शुरुआत होगी आज। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो पीएम मोदी के पहले से ही तय किए गए हैं। आपको बता दें कि 27 जून को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। और आपको बता दें तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो चलिए आपको बता दें कि आईबीसी 24 की टीम शहडोल के पकरिया गांव में उस चौपाल तक भी पहुंची जहां पे पीएम मोदी आदिवासी समाज से संवाद के साथ साथ भोजन करने जा रहे हैं। पकरिया गांव में आम के बागीचे में इस चौपाल को ठीठ देसी अंदाज में तैयार किया गया है। यहां पीएम मोदी और आदिवासी समाज के लोग खाट पर ही बैठेंगे। यहां आदिवासियों के अलग अलग समूहों के साथ चर्चा भी वो करेंगे और इसके साथ ही पकरिया गांव पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शहडोल पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं पकरिया गांव में मौजूद हूं, जहां पीएम मोदी आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के साथ संवाद करने जा रहे हैं और साथ में उनके भोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले नज़ारा मैं इस बगीचे का दिखाता हूं। यह आम का बगीचा है जो कि पकरिया गांव में स्थित है और आप देखेंगे कि देसी अंदाज में इस स्थान को तैयार किया गया है और कतार से आपको यहाँ पर जो खाट नज़र आएंगी, दरअसल ये परंपरागत खाटें यहाँ पर इसलिए लगाई गई हैं ताकि पीएम मोदी इन्हीं खाटों पर बैठेंगे और साथ ही साथ जब उनका संवाद का कार्यक्रम होगा तो इन खाट में बैठकर अलग अलग वर्ग से आने वाले जो लोग हैं जो कि आदिवासी समाज से ही हैं, मसलन लखपति दीदी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, लाखों रुपये सफल तौर पर कमाए हैं, उनसे संवाद होगा। फुटबॉल प्लेयर्स के साथ संवाद होगा।
चूँकि युवाओं को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए एक नवाचार शहडोल प्रशासन की ओर से किया गया कि हर ग्राम पंचायत में एक फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई और आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा फुटबॉल क्लब शहडोल में संचालित हैं। ऐसे में आदिवासी समाज से आने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो फुटबॉल की दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, उनसे भी पीएम मोदी यहाँ पर संवाद करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया है, तो ग्राम समितियाँ जो गठित की गई हैं पैसा एक्ट के तहत, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी यहाँ पर आदिवासी समाज से आने वाले बुजुर्ग लोगों से, यानी समाज के वरिष्ठ लोगों से भी संवाद करेंगे और इसी स्थान पर सामूहिक भोजन का जो आयोजन है वो किया जाना है। आप देखेंगे कि तैयारियां किस तरह से अंतिम रूप में चल रही हैं। ये जो खाट लगाई गई हैं, यहीं पर बैठ के ये संवाद का कार्यक्रम किया जाना है। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर परंपरागत तौर पर पूरा एक गांव का नज़ारा आपको नज़र आएगा। मिट्टी से लिपी हुई दीवारें हैं, यहाँ पर लालटेन आपको नज़र आएंगी और अभी भी तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबको इंतज़ार है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। आदिवासी समाज से आने वाले लोगों में खासा उत्साह है, जिनको संवाद करने का मौका प्रधानमंत्री से मिला है और पकरिया में उनका ये संवाद कार्यक्रम बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के ज़रिए देश की बड़ी आबादी जो कि आदिवासी समाज से आती है उनको संबोधित करने जा रहे हैं, उनसे अपने मन की बात करने जा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 शहडोल। और शहडोल से इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, काफी अहम दौरा, इलेक्शन से पहले ये माना जा रहा है, जाहिर सी बात है कि आदिवासी क्षेत्र है शहडोल, वोटर्स को साधने की भी तैयारी यहाँ पे रहेगी। क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? बेशक आपने सही फरमाया कि आदिवासी वोटर्स सियासत की कहीं ना कहीं धुरी बने हुए हैं। आज पीएम मोदी शहडोल के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वो लालपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सिकल सेल एनीमिया से मुक्त भारत के मिशन को शुरुआत किया जाना है, आगाज़ होना है। लेकिन उसके साथ साथ पकरिया गांव में भी पहुँचेंगे, जिस गांव में इस वक्त में मौजूद हूँ, ये आदिवासी गांव है और यहाँ पीएम मोदी जनजातीय समाज से आने वाले लोगों से संवाद करेंगे। तो सबसे पहले तो नज़ारा हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये पकरिया गाँव का वो नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ जो कि तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। आप देखेंगे कि गांव में ही आम का ये बगीचा है, जहां पर एक चौपाल तैयार की गई है। ठेठ देसी अंदाज में यहाँ पर इस चौपाल को तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो खाट हैं, लकड़ी की बनी हुई खाटों को सजाया गया है। सामने आपको कुछ महिलाएं नज़र आएंगी जो कि लखपति दीदी हैं, यानी स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिलाएं जिन्होंने बेहतर काम किया है और लाखों रुपये कमाए हैं। एक सक्सेस मॉडल उनकी ओर से स्थापित किया गया है। इन महिलाओं से, इन लखपति दीदियों से पीएम मोदी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। उनके अलावा समाज के बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत होनी है। पीएम मोदी यहाँ पर फुटबॉल क्रांति के तहत तैयार हुए फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। दरअसल युवाओं को मोबाइल की लत से छुटकारा दिलाने के लिए हर गांव में फुटबॉल क्लब बनाए गए हैं। यहाँ नवाचार शहडोल में जो किया गया है, इससे सैकड़ों, आज हज़ारों हम कहें कि फुटबॉल प्लेयर्स तैयार हुए हैं, उनसे भी संवाद होगा। और साथ ही साथ पैसा एक्ट के तहत जो ग्राम समितियां गठित की गई हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी पीएम मोदी यहाँ संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो देसी अंदाज में ये चौपाल तैयार हुई है, यहाँ पीएम मोदी देसी भोजन ही करेंगे। लगातार जो श्री अन्न को लेकर नवाचार किया गया या मिलेट्स को लेकर लगातार प्रोत्साहित सरकार कर रही है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की, जो कि आदिवासी समाज सदियों से अपने भोजन में शामिल करता आया है। उनके स्वस्थ होने का मंत्र भी यही बताया जाता है। तो उसी मिलेट्स को, उसी मोटे अनाज को यहाँ भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। 18 तरह के व्यंजन हैं जो पीएम मोदी के खाने के मेन्यू में शामिल किए गए हैं। इसमें बाजरे की रोटी होगी, कुटकी की खीर होगी, कोदो का भात होगा और साथ ही साथ जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध इलाका है चंदिया, वहाँ से जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे ही पानी परोसा जाएगा और सरई का जो दोना होता है, सरई के पेड़ का, उस दोने में ही उनको भोजन परोसा जाएगा। और सहभोज कार्यक्रम जो है यहाँ पर पीएम मोदी का होना है। और सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के मायने आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आदिवासी समाज जेनेटिक तौर पर जिन बीमारियों से जूझ रहा है, दशकों से जूझ रहा है, सिकल सेल एनीमिया, उसके उन्मूलन के लिए 2047 तक उन्मूलन मुक्त भारत बताने के लिए सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का संदेश जो है कार्यक्रम शुरू होना। वहीं पकरिया गाँव में यहाँ पर सामूहिक तौर पर भोजन और जनसंवाद का जो कार्यक्रम है पीएम मोदी का,
वो अहम है। और आदिवासी कहीं ना कहीं जी। वोटर्स जो हैं वो शासन की और बीजेपी की सियासी रणनीतियों का भी हिस्सा रहे हैं। जी। लिहाजा पीएम मोदी का शहडोल दौरे का कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने यहाँ की। बिल्कुल, तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।